नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। माधवी न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस का पहला पाठ जीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य का अध्ययन करेंगे। ऐसा है कि इस पाठ के तहत कुल 5 टॉपिक्स हैं। पहला, पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार। दूसरा, पौधों में प्रतिचार एवं रासायनिक सामंजस्य हार्मोन। तीसरा, प्राणियों में प्रतिचार एवं रासायनिक सामंजस्य हार्मोन। चौथा, प्राणियों में प्रतिचार एवं भौतिक सामंजस्य तंत्रिका तंत्र। पांचवा, प्राणियों में प्रतिचार का एक प्रकार गमन। तो मित्रों, इस 5 टॉपिक्स में से आज हम पहला पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार का अध्ययन करेंगे। लाइफ साइंस है। इस पाठ के तहत लगभग 22 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है क्लास 10 में फाइनल एग्ज़ाम में। पहला यूनिट टेस्ट के तहत ये पाठ आता है। अगर आप पहला यूनिट टेस्ट दे रहे हैं तो ये पाठ लगेगा आपका। साथ ही आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो भी ये पाठ लगेगा। तो चलिए विस्तार से पढ़ा जाए। ऐसा है कि बहुत ही कम है, आपका सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। आप सिलेबस जो आपका इंग्लिश में दिया होता है, हो सके तो इसका अंग्रेजी करके हिंदी करके आप देख लीजिएगा। तो पहला जो है सिलेबस किताब में पहला पेज में दिया रहता है। अच्छी तरह से आपको सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना है ताकि आप परीक्षा में 100 में 100 की तैयारी कर सकें। बहुत ज़रूरी है। उसी का छोटा सा प्रयास है मेरा। अच्छा लगेगा तो बताइएगा। तो पहला टॉपिक है पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार। मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिखित रूप में बोलूँगा। आप इसे अच्छी तरह से लिख लें फेयर कॉपी में और फिर तैयारी कर लें बारीकी से। टॉपिक नंबर 1, पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार। जीव परिवर्तनशील वातावरण में निवास करता है। कुछ परिवर्तन अनुकूल एवं लाभदायक तो कुछ परिवर्तन प्रतिकूल एवं हानिकारक होता है। वातावरण के विभिन्न परिवर्तनों को पहचान कर उसके अनुसार प्रतिचार करने की क्षमता को संवेदनशीलता कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, आ सकता है, संवेदनशीलता किसे कहते हैं? हालांकि आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, पर आप ज़रूर याद कर लें इसे। संवेदनशीलता किसे कहते हैं? उत्तर होगा वातावरण के विभिन्न परिवर्तनों को पहचान कर उसके अनुसार प्रतिचार करने की क्षमता को संवेदनशीलता कहते हैं। वे परिवर्तन जो पहचाने जाएं एवं प्रतिचार करने के लिए प्रेरित करें, उन सभी परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। इसे भी आप स्मरण रख लें कि उद्दीपन किसे कहा जाता है। हालांकि ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है 2017 से लेकर अब तक। तो वे परिवर्तन जो पहचाने जाएं एवं प्रतिचार करने के लिए प्रेरित करें, उन सभी परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। उद्दीपन एक प्रकार की ऊर्जा है। सभी जीव किसी न किसी प्रकार के उद्दीपन का प्रतिचार करते हैं। कुछ उद्दीपन शरीर के अंदर तो कुछ बाहर उत्पन्न होते हैं। अधिकांश पौधे निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर होते हैं, जिससे उनमें प्रतिचार की घटना प्राणियों की तुलना में कम देखा जाता है। पौधों में तेज गति विरल है। साधारणतः पौधों में प्रतिचार से तात्पर्य धीमी वृद्धि गति या रस स्फीति गति है।
छुई मुई अर्थात लज्जावती और वनचाड़ा अर्थात डेस्मोडियम का उदाहरण उल्लेख कर पौधों की परिवर्तनशीलता एवं प्रतिचार की माफ कीजिएगा संवेदनशीलता एवं प्रतिचार की व्याख्या वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने किया। तो यहाँ पर ये जानने लायक दो बातें हैं। पहला तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले ये पता लगाया कि पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार होता है। और कैसे? इन्होंने इसके लिए किन दो पौधों का प्रयोग किया था? छुई मुई और वनचाड़ा। इन दो पौधों का नाम याद रखिएगा, पूछा गया है परीक्षा में भी। तो ये छुई मुई और वनचाड़ा, इन दो पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग करके पता लगाया था कि पौधों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। आगे उन्होंने अपने आविष्कारित यंत्र क्रेस्कोग्राफ के उपयोग से बताया कि प्राणियों की भांति पौधे भी दुख सुख, गरम ठंडा, संगीत, जहर आदि के प्रति संवेदनशील रहते हैं। तो यहाँ पर मित्रों याद रखेंगे कि पहला तो छुई मुई हमने कहा और वनचाड़ा आचार्य जगदीश चंद्र बोस, और इन्होंने एक यंत्र बनाया था। उस यंत्र का नाम क्रेस्कोग्राफ है, इसे याद रखिएगा। अपने यंत्र क्रेस्कोग्राफ की मदद से उन्होंने पता लगाया था कि छुई मुई और वनचाड़ा पर प्रयोग करके पता लगाया था कि पौधे भी अनुभव करते हैं। पौधों में उद्दीपन के प्रतिचार का एक रूप है गति। हम कह सकते गति क्या है? तो पौधों में उद्दीपन के प्रतिचार का एक प्रकार है गति। पौधों में गति के प्रकार आएंगे पौधों में। तो यहाँ पर जो अब तक हमने टॉपिक को देखा, टॉपिक नंबर 1 में हमें ये फाइनली हम बता दें, यहाँ पर हमें पता करना है भाई संवेदनशीलता किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहा जाता है, और साथ ही दो पौधों का नाम लज्जावती, डेस्मोडियम। तो ये रहा आपका छुई मुई, वनचाड़ा, संवेदनशीलता, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग पौधों में गति के प्रकार। टेक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नेस्टिक गति। ऐसा आपकी किताब में हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न सारे इसी में पूछा जाता है। टेक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नेस्टिक गति। आज तक 2017 से लेकर आज तक, आज 22 है ना, 23, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है कि अनुवर्तन गति वगैरह। टेक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नेस्टिक गति, इसलिए आप इसी को याद रखें, इसी तरह से याद रखें इस नाम को। पौधों में 3 गति है, टेक्टिक गति, ट्रॉपिक गति और नेस्टिक गति। चलिए इन तीनों को समझा जाए। अब देखिए स्ट्रक्चर है, इससे आप आसानी से परिभाषा के रूप में भी मैं समझा दे रहा हूँ। अगर पूछा जाए कि टेक्टिक गति किससे कहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, और तीनों में अंतर पूछा जाए या दोनों में अंतर पूछा जाए, इन दोनों में चाहे इन दोनों में, तो आसानी से आप अंतर भी बता सकते हैं इसे याद रखकर। देखिए प्रतिचार की प्रकृति के हिसाब से टेक्टिक गति, वायु उद्दीपक के प्रभाव से पौधों का पूरा स्थान परिवर्तन। वायु उद्दीपक प्रकाश हो सकता है, पौधा एक प्रकाश है, खिड़की के बगल में या तालाब में सेवाल है, जिसको हम आप बोल सकते हैं वॉल बॉक्स, तो जिधर रोशनी जाता है उधर ही जाता है। तो यहाँ बोलेंगे देखिए कैसे, वो वायु उद्दीपक हो गया प्रकाश, पर आपको ऐसे याद रखना है वायु उद्दीपक के प्रभाव से पौधों का पूरा स्थान परिवर्तन को टेक्टिक गति कहते हैं। ठीक है, और पूछा जाए टेक्टिक गति किसे कहते हैं तो बोलेंगे वायु उद्दीपक के प्रभाव से पौधों का पूरा स्थान परिवर्तन को टेक्टिक गति कहते हैं। ठीक है, आते हैं ट्रॉपिक गति। वायु उद्दीपक के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति को ट्रॉपिक गति कहते हैं।
यहाँ वायु दीपक अलग अलग हो सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जल, ठीक है। तो वायु दीपक के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति को ट्रॉपिक गति कहते हैं। नैष्ठिक गति किसे कहते हैं? तो वायु दीपक के प्रभाव से रस स्फीति जनित में जन्मा, रस से जन्मा वक्र गति को नैष्ठिक गति कहते हैं। तो वायु दीपक के प्रभाव से सहज रूप से लिखा गया है, अब आसानी से इसे याद रख सकते हैं। टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नैष्ठिक गति में अंतर और किसे कहते हैं तो हमने बता दिया आपको। अब आते हैं उद्दीपक का प्रभाव। अगर अंतर लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उद्दीपन के दिशा एवं तीव्रता द्वारा नियंत्रित, विकल्प में भी पूछा जा सकता है, हाँ, MCQ में। तो उद्दीपन के दिशा एवं तीव्रता द्वारा नियंत्रित, अब पूछा भी गया है शायद, इसको है टैक्टिक गति क्या है? उद्दीपन के दिशा एवं तीव्रता द्वारा नियंत्रित होता है। उद्दीपन के दिशा द्वारा नियंत्रित होता है, सिर्फ दिशा, और उद्दीपन के तीव्रता द्वारा नियंत्रित होता है। याद रखिए भैया, ट्रॉपिक गति है दिशा द्वारा नियंत्रित, नैष्ठिक गति तीव्रता द्वारा नियंत्रित, और टैक्टिक गति दोनों दिशा एवं तीव्रता, ठीक है। ये शब्द को ख्याल रखिएगा। अगला अंतर हम देखेंगे भाग लेने वाले पौधे का अंग। तो यहाँ पर जो 3 विषय है ना, सिलेबस में दिया गया है, उन तीनों विषय पर हमने अंतर बताया है। इस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से पूरा लिखा गया है, तो हम अच्छा से करिएगा। देखिए, भाग लेने वाले पौधे के अंग, इसमें पूरा पौधा भाग लेता है, इसमें बढ़ती अंग भाग लेता है, इसमें कोई भी अंग भाग ले सकता है, जड़, फूल, पत्ता, ठीक है, तना। तो भाग लेने वाले अंग, इस आधार पर 3 अंतर दिया हुआ है, टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नैष्ठिक गति। इसमें से MCQ के रूप में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अंतर में भी पूछा गया है। तो आप इसे खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके। पहला हुआ टैक्टिक गति। टैक्टिक गति, जैसा कि आप देख रहे हैं, टैक्टिक गति के तहत सिलेबस में सिर्फ एक ही टॉपिक दिया है, फोटो टैक्टिक गति। प्रकार में एक ही दिया है, फोटो टैक्टिक गति। उद्दीपन हुआ प्रकाश या उद्दीपक कहें तो प्रकाश, और उदाहरण हो गया वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनस। इन दोनों उदाहरणों को एकदम याद कर लीजिएगा। टैक्टिक गति का उदाहरण है 2 पौधे, वॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनस। वॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनस में टैक्टिक गति होता है। तालाब में, जलाशय में ये काय के रूप में पाए जाते हैं, तैरते हैं, जिधर प्रकाश रहता है उधर ही गति करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो फोटोटैक्टिक गति, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोटैक्टिक गति किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? देखिए, वही बोलिएगा जो अभी तक हमने टैक्टिक गति का याद किया था। सिर्फ टैक्टिक गति में वायु उद्दीपक की जगह पर हम बोलेंगे प्रकाश, क्योंकि वायु उद्दीपक प्रकाश हो गया। जिसे में हमने पढ़ा कि वायु दीपक के प्रभाव से पौधों का पूरा स्थान परिवर्तन, यहाँ बोलेंगे प्रकाश के प्रभाव से पौधे का पूरा स्थान परिवर्तन को फोटोटैक्टिक गति कहते हैं। मैं समझा सका, मैं अभी भी दिखा दे रहा हूँ, ये ना वायु दीपक के प्रभाव से, तो यहाँ पर बोलेगा वायु दीपक की जगह पर प्रकाश के प्रभाव से पौधे का पूरा स्थान परिवर्तन को फोटोटैक्टिक गति कहते हैं, जैसे वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनस। हो गया। अब चलते हैं टॉपिक गति की तरफ। देखिए, टॉपिक गति 3 तरह के होते हैं। टॉपिक गति 3 प्रकार के होते हैं, एक फोटो, हाइड्रो और जियो। इसके पीछे आपको टॉपिक गति बैठा देना है। फोटोट्रॉपिक गति, हाइड्रोट्रॉपिक गति, जियोट्रॉपिक गति। उद्दीपन समझ रहे हैं, फोटो में प्रकाश, हाइड्रो अर्थात जल, जियो मतलब गुरुत्वाकर्षण। ये उद्दीपन है, पूछा जा सकता है। अंतर में ऐसे आप लिख सकते हैं, उदाहरण देख लीजिए। फोटोट्रॉपिक गति प्रकाश। अब आपसे पूछा जाए अगर फोटोट्रॉपिक गति किसे कहते हैं
जो आपको मैं बता दिया उसी तरह से आप बताएंगे। जैसे कि हमने टॉपिक गति याद किया था। टॉपिक गति क्या था? वायु दीपक के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति। तो फोटोट्रॉपिक गति क्या बोलेंगे? प्रकाश के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति को क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक गति। हाइड्रोट्रॉपिक गति पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? वायु दीपक की जगह बोलेंगे जल। फिर से आपको दिखा दूं, देखिए आपका वायु दीपक के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति है, तो बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे इसको फोटोट्रॉपिक गति तो बोलेंगे प्रकाश के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति को फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। अगर बोलेंगे हाइड्रो तो बोलेंगे जल के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति को हाइड्रोट्रॉपिक गति कहते हैं। जियोट्रॉपिक गति बोलेंगे तो वायु दीपक बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बढ़ते अंगों का वक्र गति को जियोट्रॉपिक गति कहते हैं। देख रहे हैं? इसी से आसान हो जाएगा, उसका उदाहरण कर देंगे हम लोग। चलिए, तो हमने समझ गया फोटोट्रॉपिक गति। उदाहरण देख लेते हैं। तना का प्रकाश की तरफ बढ़ना फोटोट्रॉपिक गति है। प्रकाश प्रकाश ऊपर की तरफ बढ़ता है तना, ये जो तना का प्रकाश की तरफ बढ़ना कौन सी गति है? फोटोट्रॉपिक गति है। अगर आपको चित्र चाहिए तो पेड़ बना दीजिएगा, ऊपर वाले को लिख दीजिएगा फोटोट्रॉपिक गति। जड़ का जल की तरफ बढ़ना, तालाब बना देंगे, तालाब की तरफ जड़ को दिखा देंगे, हो जाएगा। तो ये जिधर जल रहता है उधर ही जाता है। मैं एक चित्र कोशिश करूँगा आपको दिखाकर, पेज में जगह है, छोटा सा दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऐसे ये या जलाशय बना दीजिए आप, और जड़ों को इस तरफ दिखा दीजिए, और ये जड़ को इधर दिखाइए, एक जड़ को इधर दिखा दीजिए निकला हो जाते हुए, हो गया। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्रकाश दिखा दीजिए, सूर्य। तो ये हो गया, ये किस तरह गति हो गया? हम इसको लिख सकते हैं फोटोट्रॉपिक गति। ये हाइड्रोट्रॉपिक गति, जल की तरफ जा रहा है जड़, और ये हो गया आपका जियोट्रॉपिक गति। ठीक है, तो उदाहरण हम समझ गए। तना का प्रकाश की तरफ बढ़ना फोटोट्रॉपिक गति, हाइड्रोट्रॉपिक गति जड़ का जल की तरफ बढ़ना जियोट्रॉपिक गति, मूल तंत्र का गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ बढ़ना। ठीक है, मूल तंत्र पूरा का पूरा मूल। अब आते हैं नैष्ठिक गति। नैष्ठिक गति किसे कहते हैं हम समझ गए थे। रस मतलब वायु दीपक के प्रभाव से रस स्फीति जनित वक्र गति को नैष्ठिक गति कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है और आखिरी है, इसके बाद ये टॉपिक शेष हो जाएगा। फोटोट्रॉपिक गति, थर्मोट्रॉपिक गति, सीस्मोट्रॉपिक गति और केमोट्रॉपिक गति। फोटोट्रॉपिक गति उसी तरह से परिभाषा बोलेंगे, मैं आपको एक एक दिखा दूं। देखो, उद्दीपन प्रकाश है, थर्मो में उद्दीपन ताप है, सीस्मो में उद्दीपन स्पर्श या कंपन, कोई एक बोलेंगे, केमो में रासायनिक है। अगर मैं बोलूं कि भैया केमो नैष्ठिक गति किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वायुदीपन के प्रभाव, वायुदीपन जब बोलेंगे रासायनिक, तो मैं बोल रहा हूँ रासायनिक के प्रभाव से रस स्फीति जनित वक्र गति को केमोनैष्टिक गति कहते हैं। मैं वो दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका वायुदीपन के प्रभाव से रस स्फीति जनित वक्र गति। तो यहाँ बोलेंगे केमोनैष्टिक गति किसे कहते हैं, बोलेंगे रासायनिक या रसायन के प्रभाव से रस स्फीति जनित वक्र गति को नैष्टिक आपका केमोनैष्टिक गति कहते हैं। सीस्मोनैष्टिक गति बोलेंगे स्पर्श के प्रभाव से रस स्फीति जनित वक्र गति को आपका सीस्मोनैष्टिक गति कहते हैं। थर्मो में बोल देंगे ताप के प्रभाव से रस स्फीति जनित वक्र गति को थर्मोनैष्टिक गति कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव से रस स्फीति जनित वक्र गति को फोटोनैष्टिक गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, फोटोनैष्टिक गति प्रकाश है,
कमल का फूल प्रश्न में पूछा गया है, सूर्यमुखी का फूल और तेंतुल की पत्ती, इन तीनों उदाहरणों को याद कर लीजिएगा। ये तीनों जो है फोटोनेस्टिक गति का उदाहरण है। ठीक है, अब सूर्य के प्रकाश से कमल का फूल हम जानते हैं खिल जाता है सुबह में, और शाम होते ढलते ही ये फिर सूरज के प्रकाश के साथ बंद हो जाता है, चले जाने पर बंद हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से खिलना और फिर बंद हो जाना ये फोटोनेस्टिक गति है। सूर्यमुखी का फूल और तेंतुल की पत्ती। थर्मोनेस्टिक गति में देखिए ये तीन याद कर लीजिएगा, ट्यूलिप का फूल, केसर का फूल और सेम की पत्ती। गर्मी के कारण ये तीनों होता है, इसमें परिवर्तन नेस्टिक गति जो होता है। अगला है स्पर्श या कंपन में छुई मुई की पत्ती में होता है सिस्मोनेस्टिक गति। खेमोनेस्टिक गति में आप कलश पादप, ड्रोसेरा और सूर्य शिशिर, ये तीन तरह का जो है जिनमें आपका केमोनेस्टिक गति होता है। आप जानते हैं कमल आपका कलश की तरह इससे पौधा खुला रहता है, जैसे इसमें कीट पतंग आते हैं फट से बंद हो जाता है, खा लेता है उसको। तो ये है, ये रहा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इतना ही है 30-20-22 मिनट की वीडियो में टॉपिक नंबर 1 पूरा हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा हो तो कर लीजिएगा, पूरा विस्तार से मैंने कर दिया है। इसी के अंदर से अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि 1 नंबर का आता ही है इस टॉपिक से, 1 नंबर से MCQ टाइप भी आता है, अधिकांश सभी देखे हैं, फिर भी अंतर भी पूछा गया है, किसी के साल और किसी के साल 2 नंबर का भी आया है। तो जो भी हो, आप पौधों में संवेदनशीलता प्रतिचार का जो हमने पूरा करा दिया, अभी विस्तार से करा दिया हूँ, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिए और परीक्षा में अपने सपनों का मार्क्स हासिल करिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अब हम कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। टॉपिक नंबर 2 में जाएंगे इसके बाद। इतना ही, धन्यवाद।